Dear viewers, welcome to my YouTube channel Mohan Multiverse. Today I will teach you direct and indirect narration. इससे रिलेटेड कुछ रूल्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज मैं आपको इसके कुछ टेंस इसमें तीन तरह के रूल्स होते हैं जो चेंज होते हैं। अगर हम जनरली देखें तो इसमें हम सबसे पहले प्रोनाउन चेंज का रूल, फिर दूसरा होता है टेंस चेंज का रूल, इसके अलावा तीसरा होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है सन बटे 1 2 3। तो इसके करने से पहले हमें प्रोनाउन पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कितने होते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये टेबल अगर लर्न कर लेंगे तो हमें इससे मदद मिल जाएगी। पर्सनल प्रोनाउन इसके लिए तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले पर्सन, इसके बाद होता है नॉमिनेटिव केस, फिर होता है पजेसिव। पजेसिव भी दो टाइप का होता है। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन होता है वी। जो खुद से रिलेटेड होते हैं, अपने आप से रिलेटेड होते हैं, वो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और इसी तरह सेकंड पर्सन होता है यू। मार्कर इज लिंकिंग। सेकंड पर्सन होता है यू। इसी तरह थर्ड पर्सन, जो सेकंड पर्सन जो होता है दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड होता है, जो वहां पर मौजूद हो, जिसकी प्रेजेंस हो दैट टाइम, एट सेम टाइम, या उस समय जिससे हम बात कर रहे हैं दूसरा पर्सन जो वहां पर मौजूद है। थर्ड पर्सन वो होता है जो वहां पर मौजूद नहीं है, जो यहाँ नहीं है, किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे कि वह, या सी हो गया, ही हो गया, और इट और दे। ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब हम इनके देखेंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस में आई का पजेसिव, पजेसिव के भी दो भाग होते हैं। पजेसिव एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, और आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इसी तरह वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है आवर्स। और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी जो खुद से रिलेटेड होता है। आई का पजेसिव माइन होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और ऑब्जेक्ट मी। वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर और प्रोनाउन आवर्स और ऑब्जेक्ट अस। सेकंड पर्सन होता है यू। इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स और ऑब्जेक्ट होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिम, पजेसिव प्रोनाउन भी ही होता है सेम, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, और ऑब्जेक्ट होता है हर, हर। इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट, पजेसिव प्रोनाउन का ही होता है और ऑब्जेक्ट होता है इट। इसी तरह दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स और ऑब्जेक्ट होता है देम। ये टेबल हमें पहले पता होना चाहिए अगर हम प्रोनाउन चेंज का रूल अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझना चाह रहे हैं। ये हमें लर्न होना चाहिए अगर हम प्रोनाउन चेंज के रूल सीखना चाहते हैं।
अब हम किस तरह से प्रोनाउन को चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन चेंज के रूल तो हमने बताया था इसके, हम इस फार्मूले को फॉलो करते हैं SON/1 2 3, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है अभी हम बताएंगे, और रिपोर्टिंग वर्ड। जैसे कि एक सेंटेंस में मैं लिखता हूँ टू मी आई टीच माय ब्रदर। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है हमें पहले ये पता होना चाहिए। ये जो बाहर है रिपोर्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं। इसको मैं अलग से समझा दूं, ये इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के आउट होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये पूरा पोर्शन कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इसमें जो वर्ब होती है रिपोर्टिंग स्पीच की उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो वही लिखी रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अलावा जो इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन हमें दो देखना है इसमें, एक आई और एक माई। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन जो हमारे इसमें दिए गए, एक तो आई है और प्रोनाउन एक ये है, तो ये बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बनता है। एस का मतलब है सब्जेक्ट और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। तो अगर फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच ये है और इसका जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन का हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बनता है। ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई का पहले से माई होता है तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट है ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बनता है। तो ये रही बात, इस तरह से ये प्रोनाउन बदलेगा। ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होती है ये वर्ब है सेज। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब है और दिस वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द दिस, इसका जो सब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। ये सब्जेक्ट है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह हम ही लिख देंगे क्योंकि आई भी नॉमिनेटिव है ही भी नॉमिनेटिव है। टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में है। ही टीचेस, माई कौन सा पर्सन है? टेबल में देख सकते हैं जो मैंने कुछ देर पहले बनाई थी, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही से। बट माई की जगह हम सीधे ही नहीं लिख सकते। जो केस यहाँ पर होता है, दिया होता है गिवन, जो गिवन हमारा जो प्रोनाउन होता है जिस केस में, ये हमारा पजेसिव केस है तो पजेसिव केस ही आएगा। फर्स्ट पर्सन लेकिन है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही का पजेसिव आएगा यहाँ। ही का पजेसिव होता है हिज, इसलिए हिज आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेज टू मी माय ब्रदर हेल्प्स मी, माय ब्रदर हेल्प्स मी। तो इसमें है राम सेज टू मी, तो ये आएगा राम टेल्स मी दैट। माई कौन सा पर्सन है? माई इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? राम। अब हम माई की जगह राम नहीं लिख सकते। हम देखते हैं माई कौन सा केस होता है। माई होता है पजेसिव, तो जो भी आएगा पजेसिव आएगा। यहाँ जो दिया होता है उसी केस में आएगा। माई पजेसिव है, राम का पजेसिव राम। अब हम देखेंगे राम सी है कि ही है? राम है ही, यानी ही होगा वो, ठीक है, मेल है, तो जो मेल है तो मेल ही आएगा। तो पजेसिव है राम यानी ही का वो क्या होता है? पजेसिव। ही का पजेसिव होता है हिज। हिज ब्रदर हेल्प्स
अब मी कौन सा पर्सन है? मी इज फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो भी केस आएगा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टेबल में देखें ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वो आप हमें बताएं ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है और यहाँ पर क्या आएगा। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पर्सन चेंज करके बदलना आया होगा। फर्स्ट पर्सन बनता है रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे मैं आगे के रूल भी आपको बता सकूं।